रुकने पार्लियामेंट केविन वॉग ने सास्काटून ग्रासरूट के लिए एक निजी रुकन के बिल की मंजूरी पर एक बयान जारी किया, जो कनाडा में सिंगल इवेंट स्पोर्ट्स बैटिंग को कानूनी हैसियत देगा। मॉन्ट्रियल लावाल में कर्फ्यू 9:30 बजे तक होगा। क्यूबिक शहर में एलिमेंट्री स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। क्यूबिक ने नायाब ऑस्ट्राजेनेका से मुंसलिक खून के जमने से मुतालिक पहली मौत की तस्दीक कर दी। ओटावा में हड़ताली कारकुनों की काम पर वापसी। मॉन्ट्रियल कारकुनों को हड़ताली बंदरगाह भेजने के लिए कानून साजी की गई है। क्यूबिक में कोविड-19 की मंगल के दिन की सूरत हाल। क्यूबिक में मंगल के रोज 899 नए केसेस रिपोर्ट और मजीद 14 अमवात हुई। टोरंटो मेंशन $45 मिलियन की लागत के साथ इस वक्त मार्केट में सबसे महंगा घर। टोरंटो में डंप ट्रक से टकराने के बाद व्हीलचेयर पर बैठी 82 साला खातून हलाक हो गई। ओशावा में डरहम पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग के बाद पुलिस वॉचडॉग गवाहों की तलाश में। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वैक्सीन पासपोर्ट की तवक्को की जाएगी, लेकिन कनाडा अभी तक शराइत तय करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी के हुक्मरानों की लंदन में इन इलाकों में जायदादें हैं जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। अल-फजर बैडमिंटन रद्दा के रूहे रवां ज़िया मुस्तफ़ा की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अस्सलामुअलैकुम, प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूँ रिजा सुहेल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ओटावा आज रुकने पार्लियामेंट केविन वॉग ने सास्काटून ग्रासरूट के लिए एक निजी रुकन के बिल की मंजूरी पर एक बयान जारी किया, जो कनाडा में सिंगल इवेंट स्पोर्ट्स बैटिंग को कानूनी हैसियत देगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने सिंगल इवेंट स्पोर्ट्स बैटिंग पर पुरानी पाबंदी खत्म करने के लिए एक आम एहसास की तब्दीली के तौर पर बिल C-218 मुतारिफ कराया था, जो कनाडा में $14 बिलियन की सनत है। मॉन्ट्रियल लावाल में कर्फ्यू 9:30 बजे तक होगा। क्यूबिक शहर में एलिमेंट्री स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। प्रीमियर फ्रांसवा लेगोलेट ने मॉन्ट्रियल में कर्फ्यू का ऐलान किया और लावाल को अगले पीर से कर्फ्यू का वक्त 8:30 से 9:30 बजे तक का कर दिया। दोनों शहरों में बेहतर सूरत हाल को देखते हुए इसके साथ साथ क्यूबिक सिटी और चौरेरी एप्पल में इब्तदाई स्कूल दोबारा खुल जाएंगे, हालांकि सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे। क्यूबिक ने नायाब ऑस्ट्राजेनेका से मुंसलिक खून के जमने से मुतालिक पहली मौत की तस्दीक कर दी। क्यूबिक सेहत की वजारत ने अप्रैल के अव्वल में मिलने वाली ऑस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के बाद एक क्यूबिक खातून की मौत की तस्दीक की है, जिसकी वजह से इसके दिमाग में खून का एक जमना पड़ गया था। क्यूबिक की वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि इस खातून की मौत वैक्सीन से मुतासर होने वाले इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से हुई। ओटावा में हड़ताली कारकुनों की काम पर वापसी। मॉन्ट्रियल कारकुनों को हड़ताली बंदरगाह भेजने के लिए कानून साजी की गई है। वफाकी वजीर मेहनत फ्लोमाना तासी ने मॉन्ट्रियल की 1150 गोदी कारकुनों की बंदरगाह के लिए बैक टू वर्क कानून साजी की है, जो पीर के सुबह से हड़ताल पर हैं। कानून साजी से मुलाजमीन को बिल मंजूर होने के बाद काम पर वापस आने की जरूरत होगी। ये इनके पिछले इज्तिमाई मुआहदे में भी तौसीह करेगा। क्यूबिक में कोविड-19 की मंगल के दिन की सूरत हाल। क्यूबिक में मंगल के रोज 899 नए केसेस रिपोर्ट और मजीद 14 अमवात हुई। पहले से रिपोर्ट होने वाली 2 अमवात अब कोविड-19 से मंसूब नहीं है। पेंडेमिक के आगाज से ही 3,46,596 कंफर्म केसेस सामने आए हैं और 10,898 अफराद की मौत वाक़या हुई है। टोरंटो मेंशन $45 मिलियन की लागत के साथ इस वक्त मार्केट में सबसे महंगा घर। टोरंटो मेंशन जो अभी तक ज़ेरे तामीर है, इसकी लागत मार्केट में सबसे ज्यादा $45 मिलियन है, जिससे वो शहर में फिलहाल महंगा तरीन घर दर्ज है। टोरंटो की दौलतमंद लगाम राह पड़ोस में 24 पार्कलैंड में वाक़या 2 मंजिला घर इस हफ्ते के शुरू में मार्केट से टकरा गया। टोरंटो में डंप ट्रक से टकराने के बाद व्हीलचेयर पर बैठी 82 साला खातून हलाक हो गई। पुलिस का कहना है कि मंगल की दोपहर टोरंटो में एक डंप ट्रक से टकराने के बाद व्हीलचेयर में एक 82 साला खातून हलाक हो गई। तसादुम मेन स्ट्रीट के करीब डैनफोर्थ एवेन्यू पर हुआ। पुलिस को तकरीबन 3:30 बजे वकुआ पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि खातून एवास जनूब मशरिकी कोने से डैनफोर्थ एवेन्यू और मेन स्ट्रीट की शुमाल मशरिकी कोने तक इस वक्त अबूर कर रही थी, जब वो 53 साला शख्स के जरिए चलने वाले डंप ट्रक से टकरा गई थी। वो इस वक्त क्रॉस वॉक में थी। ओशावा में डरहम पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग के बाद पुलिस वॉचडॉग गवाहों की तलाश में। एक डरहम रीजन के एक अफसर ने अपनी बंदूक से एक गाड़ी पर फायर किया, जिसके बाद ओंटारियो की पुलिस का वॉचडॉग गवाहों की तलाश में है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ओशावा अफसरान का कहना है कि 16 अप्रैल को चोरी एक मशकूक शख्स की रिपोर्ट का जवाब दिया। उन्होंने हम आहंगी और टॉन्टन सड़कों पर खरीदारों के मुंशियात मार्ट पार्किंग में दिलचस्पी की गाड़ी देखी। एजेंसी का कहना है कि एक अफसर ने मुतअद्दिद बार गाड़ी पर फायरिंग की।
जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वैक्सीन पासपोर्ट की तवक्को की जाएगी, लेकिन कनाडा अभी तक शराइत तय करने के लिए तैयार नहीं है। ओटावा जब कनाडा को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की जाती है तो वो बैनुल-अक़वामी सफर को बगैर किसी मुआहदे के महफूज तरीके से दोबारा शुरू करने में कामयाब हो सकता है। और क्या कनाडा सिर्फ वैक्सीन के गैर मुल्की शहरियों को अपनी सरहदों को दोबारा खोल देगा? वफाकी हुकूमत का कहना है कि ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक वफाकी हुकूमत अभी तक वैक्सीन के पासपोर्ट के मुमकिन इम्कानात पर इंतहाई एहतियात दिखाती नजर आ रही है। सफर करने के लिए वैक्सीनेशन के सबूत की किसी न किसी शक्ल की जरूरत होती है, लेकिन इनकी तवज्जो अभी कनाडा को अब तक सामने आने वाली तीसरी लहर से बाहर आते देखने पर मरकूज है। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी के हुक्मरानों की लंदन में इन इलाकों में जायदादें हैं जहां बरतानवी वज़ीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। हुकूमत के लिए बलूचिस्तान के वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए इस सूबे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने कोयटा में शाहराहों का संगे बुनियाद रख दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में माहीगीरों को भी आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, एहतसाब के नाम पर ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मरियम नवाज बोली कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि सिजिलियन माफिया क्या होते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के गलत इस्तेमालात का जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क में एहतसाब का पोल खुल चुका है। इमरान खान अवामी मसाइल हल की बजाय अपोजिशन को मिलियामेट करना चाहते हैं। अल-फजर बैडमिंटन जद्दा के रूहे रवां ज़िया मुस्तफ़ा की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। जद्दा में अल-फजर बैडमिंटन के रूहे रवां ज़िया मुस्तफ़ा की जानिब से तमाम मेंबरान के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर ज़िया मुस्तफ़ा ने सब मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माह रमजान में हमें तकवा, सब्र और तहम्मुल और आजिज़ी का दर्स देना चाहिए। मजीद कहा कि अल-फजर बैडमिंटन क्लब गुज़िश्ता 10 साल से कामयाबी के साथ सेहतमंद सरगर्मियों के साथ शहर के मुख्तलिफ टूर्नामेंट में जीत अपने नाम की है। सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद इमरान और जहांगीर खान ने ज़िया मुस्तफ़ा का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे नौजवान वतन अजीज का हकीकी सरमाया है जो दियारे गैर में बैठकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मोहम्मद बिलाल, वकार, एजाज खान, असगर खान और वजाहत ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की। जद्दा में हमारा अल-फजर बैडमिंटन क्लब है। हम इस क्लब को तकरीबन 11 साल से रन कर रहे हैं। पाकिस्तानी दोस्त हैं, कुछ 20 लोग इसके मेंबर्स हैं और सुबह फजर के बाद बैडमिंटन खेलते हैं और हमारे मेंबरान ने जो है जद्दा के कुछ लीडिंग टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम काफ़ी सारे दोस्त आज ज़िया भाई के घर इकट्ठे हुए हैं। हमारा अल-फजर क्लब है यहाँ में अजीज़िया में। तो ज़िया भाई ने हमें यहाँ पे इफ्तारी दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। अल्लाह ताला उनको जो बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाए। हर तरह की जो खाने थे वो बहुत ही मज़ेदार थे। पीटीआई नजरियाती ग्रुप जद्दा सऊदी अरब की जानिब से यौम तासीस के मौका पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। जद्दा के मकामी होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप की जानिब से पार्टी की यौम तासीस के मौका पर इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कराम पाक से किया गया, जिसकी सादत हाफिज इरफान खटाना ने हासिल की। नजामत के फ़राइज़ अंजुम इकबाल वराइश ने सरांजाम दिए, जबकि मेहमान खुसूसी डॉक्टर अनवर उबैद थे। तकरीब की सदारत अनवर अंजुम, चौधरी फियाज अहमद और चौधरी नासिर हुसैन ने की। तनवीर सदीक खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इस मौका पर अनवर अंजुम, चौधरी फियाज अहमद, चौधरी नासिर हुसैन और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान एक हक और सच का नाम है जो दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब हाजिरी देता है तो नंगे पाँव चल कर आता है। हमें फ़ख्र है कि हम इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं। हम सबको चाहिए कि इनका साथ देकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाए। जाम नवाज अली के बेरानी पुलिस स्टेशन की हदूद में दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 6 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाम नवाज अली के बेरानी पुलिस स्टेशन की हदूद में दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 6 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। बेरानी थाना पर बच्ची के वालिदैन ने ज्यादती का शिकार बच्ची साथ लेकर आकर दिया कि हमारी 6 साला बच्ची को बगाबील को हमारी बरादरी के सोमार भेल ने हमारे गाँव जाम ब्रांच के करीब केले के बाग में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके मुतासरा बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने कहा है कि बच्ची के वालिदैन ने अपनी बच्ची से ज्यादती का बोला है। हमने मेडिकल के लिए लेटर दिया है। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो जवाबदार खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जाम नवाज अली बेरानी के करीब गोठ इब्राहिम मरी के करीब जिंगजी भट्टा और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर। 16 साला बिलाल राजपूत और आबिद राजपूत सख्त जख्मी। बेरानी पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया।
अरसदराज से तैनात बेलदार भाइयों ने भत्ता न देने पर अहले इलाका का जीना हराम कर दिया। घरों के सामने छापे डालकर रास्ते बंद कर दिए। नाबीना शख्स को भी बेरोजगार कर दिया। सरापा एहतजाज अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मेलसी मुलका इलाका मौजू करमपुरा के सरापा एहतजाज मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा कहा है कि बेलदार जब्बार और इकबाल मकामी होने की वजह से अहले इलाका को मुख्तलिफ तरीकों से आए रोज लूट रहे हैं और महकमा नहार हेड साइफन में तैनाती का फायदा उठाते हुए सरकारी दरख्त चोरी करके फरोख्त करते हैं और बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमात करवाना वतीरा बना रखा है। सरकारी खाल भी मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। अहले इलाका को ब्लैकमेल करके रकम हथिया रहे हैं। अब रकम ना देने पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए दुकानें गिरा दी हैं। नवाब टाउन पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। बैनुल अज़लाई मुंशियात के सप्लायर्स गिरफ्तार। 93 किलोग्राम चर्स बरामद। 2 सगे भाई मुंशियात फरोश गिरफ्तार। एसएसपी सदर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान में अली हसन और अहमद हसन शामिल हैं। मुल्ज़िमान इलाका गैर से चर्स मंगवाकर पंजाब के दीगर अजला में फरोख्त करते थे। मुल्ज़िमान चर्स वसूल करके गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने मुंशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ने पर SHO नवाब टाउन माजिद बशीर और टीम को शाबाश दी। खबरें आपने जानी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा TV।